औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इशफाक सईद आज एक मरतबा फिर आप सब की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और आज मेरा आप सब के सामने आने का मुद्दा और मकसद सिर्फ इतना ही है कि मैं आज इंसदाद मनशियात के आलमी दिन के हवाले से बात कर सकूँ। पूरी दुनिया में इंसदाद मनशियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस हवाले से तकरीबात भी हो रही है। इस दिन को मनाने का मुद्दा और मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि हम अपने समाज से किस तरह से इस बिद्दत को बाहर निकाल सकते हैं। बहरहाल मैं अगर करना तहसील की बात करूँ, मैं पिछले कई बरसों से वैली के हवाले से या रियासत जम्मू कश्मीर के हवाले से मंशियात जो है इसके बढ़ावे के हवाले से काम करता आया हूँ कि किस तरह से ये मंशियात हमारे समाज को खोखला कर रही है और मुझे अफसोस है कि ये चीज़ घटने के बजाय बढ़ ही रही है। हमारा समाज इससे खोखला हो रहा है। बड़ी तादाद में हमारे नौजवान इस लत में मुब्तला हो चुके हैं। इस वक्त हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है, इस दिन के हवाले से मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि हम सब एक तहिया कर लें, ये तहिया कर लें हम सब मिलकर कि हमें इस चीज़ को अपने समाज से जो है वो पाक रखना है। हमारा समाज इससे पाक हो जाए तब जाकर हमारी नौजवान नस्ल जो है वो बच सकती है। हमारे नौजवान इस वक्त इस लत में इस कदर मुब्तला हो चुके हैं कि उन्हें बाहर की दुनिया दिखाई ही नहीं दे रही है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि करना तहसील में प्यार मोहब्बत ये एक वहाँ का गहवारा रहा था। हर एक दूसरे से प्यार करता था, मोहब्बत करता था। एक दूसरे के बच्चे साझे होते थे, एक दूसरे के बच्चों से प्यार मोहब्बत होती थी। लेकिन आज जब हम ये सुनते हैं कि फ़लाँ शख्स का फ़लाँ लड़का आज ड्रग्स में मुब्तला हो चुका है, लेकिन ये हम सब के लिए एक चिंता वाली बात है और हम सब इस चीज़ से दुखी भी होते हैं कि भाई ऐसे नौजवान क्यों इस लत में मुब्तला हो चुके हैं, क्योंकि यही एक समाज का वो हिस्सा हैं, यही हमारा मुस्तकबिल हैं जो आने वाले दिनों में हमारे समाज में रहकर हम लोगों के अफसर होंगे। हम लोग इन्हीं लोगों के सहारे जो हैं वो हम लोग चलेंगे। लेकिन अगर ऐसा ही हाल रहा, इसी तरह मंशियात का इस्तेमाल होता रहा, लेकिन तो ये दिन दूर नहीं हमारा समाज तबाह व बर्बाद हो जाएगा और हम अपनी आवाज़ तक बुलंद नहीं कर पाएंगे। इस वक्त हमारी सब की ज़रूरत इस वक्त यही है कि हम सब मिलकर उन लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें जो मंशियात हमारे समाज में फैला रहे हैं, जिन्होंने हमारे नौजवान नस्ल को इसमें मुब्तला कर दिया है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मैं पिछले कई दिनों से ये देख रहा हूँ और मुझे बहुत सारे फ़ोन अपने इलाकों से आ रहे हैं कि हमारा फ़लाँ बच्चा है, उसको इंसदाद मनशियात के मराकज़ में जो है वो भर्ती कराया जाए क्योंकि उसका इलाज वहाँ होना चाहिए। लेकिन मैंने बहुत सारे लड़के अभी तक इंसदाद मनशियात के मराकज़ में लाए, उनका इलाज कराया, लेकिन बदकिस्मती कि वो लड़के फिर इसमें मुब्तला हो गए और आज नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि जो उनके पास जमा पूंजी थी वो भी उन्होंने खर्च इसी पे कर ली है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये मौत है। अगर हमें इस चीज़ से दूर रहना है तो इसको हमें अपनी ज़िंदगी से तर्क करना होगा और तब जाकर हम लोग जो है हमारा समाज और हम लोग इससे जो महफूज रह सकेंगे। बहरहाल मेरे कहने का सिर्फ मुद्दा और मकसद इतना ही है कि हम सब लोगों को उठकर इसके लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। मोहल्ला कमेटियां तश्कील देनी चाहिए क्योंकि मोहल्ला कमेटियों को ये पता होता है कि हमारे समाज में कहाँ पे इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। अगर कहीं गलत इस्तेमाल हो रहा है वो पुलिस के पास जाए। देखिए मैं ये कहूँगा कि कोई लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। पुलिस की भी अपनी ही मजबूरियाँ होती हैं। अगर एक पुलिस वाला किसी मंशियात में मुब्तला किसी लड़के को पुलिस स्टेशन में बंद करता है या लॉकअप में बंद करता है, उसके बाद हालत ऐसी होती है कि वो लड़का उसको तलब होती है उसको हार्ट अटैक आने का ख़तरा रहता है वहाँ पे। तो ऐसे में एक अफसर जो वहाँ का एसएचओ होता है या वहाँ का पुलिस एहलकार होता है वो रिस्क लेना नहीं चाहता। इसलिए हम सब लोगों को मिलकर इस चीज़ का कला कमा करना चाहिए और इस चीज़ के अपने आप को पाक रखना चाहिए।